प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। तो रुको जरा, सब्र करो। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, ये लाल टोपी पहले हर दिन इंडिया के सामने जहर उगलते थे और इंडिया के सामने जिहाद की ही बात करते थे, लेकिन अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडियन आर्मी को बदला लेने का फ्रीडम दे दिया है, इसीलिए ये लाल टोपी की फट के फ्लावर हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंडिया से बहुत डर गए है, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन आर्मी एक ही वीक में पूरे पाकिस्तान को निपटा देंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडियन आर्मी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कहा ही जा रहा है कि भारत जो है एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है पाकिस्तान पर, और कब करेगा ये कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं दोनों तरफ। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये तो फिर इसका मतलब है कि एक बड़ी जंग होगी और बहुत बड़ा हमला होगा, तो फिर हालात तो इसका मतलब है बहुत ही खराब होने जा रहे हैं। यही हम समझे ना कि हालात ठीक होने के कोई चांसेस नहीं आ गए। देखिए, बड़ा हमला या वॉर नहीं होने जा रही है, सीधी सीधी बात, बहुत क्लियर वर्ड्स में। बड़े हमले का मतलब ये कि टैंक हो और एयरफोर्स हो और नेवी हो, ऐसा नहीं होने जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक या कोई और स्ट्राइक हो सकती है, जो टेररिस्ट के कैंप्स में जैसे बालाकोट टाइप अटैक हुआ था, नो डाउट वो हो सकता है, वो किया जा सकता है। लेकिन ये कि हम लोग आर्मी लेके घुसने वाले हैं, आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक अलग चीज होती है और आर्मी लेके घुसना अलग चीज होती है। आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक ये कमांडोज हैं 20 से 40 है, वो एक अंदर घुसे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जो कोई लॉन्च पैड है टेररिस्ट का, उसे खत्म किया और वापस आ गया, ये हो सकता है। लेकिन ये कि हमारी आर्मी 4 फ्रंट खोलेगी और अंदर घुसेंगे, ये नहीं होने वाला है। दोनों की दोनों कंट्रीज फुल फ्लेजेड वॉर की कोई वो नहीं कर दे, फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चाहते। इंडिया, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि ये आर्मी टैंक्स मूव कर रहे हैं, अल खालिद टैंक्स कहाँ लाहौर के आसपास, कश्मीर एरिया में टैंक्स की मूवमेंट, हाउइट्जर्स की मूवमेंट। इंडिया की तरफ से कोई मूवमेंट ही नहीं है, एक मूवमेंट। मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा रॉ का एजेंट है, ठीक है, इंडिया का प्रोपोगेट करता है, इंडिया की रॉ जो बोलती है वो बोलता है। अरे जो आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है अमृतसर के पास या कहीं फजलका के पास फिरोजपुर में, वो तो नहीं है रॉ का एजेंट, वो तो वीडियो बना के डालेगा। एक वीडियो नहीं दिख रहा इंडिया की तरफ से। फ्रैंकली स्पीकिंग, मे भी शायद मैं इंडिया के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। इंडिया की तरफ से नहीं, लेकिन हमने तो देखिए रोहित शर्मा, हमने तो देखी है सोशल मीडिया पे वीडियोस जिसमें एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है, मैंने तो देखी है भारत की तरफ से तैयारियों की जो है, जो आईएनएस विक्रांत है उसकी, और नेवी में जो तैयारियां हो रही हैं। फिर जब ड्रिल्स आपकी तरफ स्टार्ट हुई जिसमें उन्होंने 3-4 तरह से जो है ड्रिल्स किए, यानी एयरफोर्स की ड्रिल्स भी हुई हैं, उसमें नेवी की ड्रिल्स भी हुई हैं, उसमें आर्मी की ड्रिल्स भी हुई हैं, वो भी, और फिर एंटी शिप जो ड्रिल्स हुई हैं उस पे फायरिंग जो हुई है कामयाब, वो भी। इस सब पे तो मैंने प्रोग्राम्स भी किए। हाँ राइट, प्रोग्राम्स किए। मैं बताता हूँ आपको क्या है प्रोग्राम्स। तो खैर ऑफ कोर्स आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उस साथ आपने कर दिया। बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, एलओसी पे, ये बात तो सब मान रहे हैं। अब ये बात सबके सामने क्लैरिटी से कि बॉर्डर पे फायरिंग हुई है, सीज फायर वायलेशन हुआ है, सबने माने, पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी, ठीक है ना। सीज फायर वायलेशन हुई है। सीज फायर वायलेशन के साथ साथ अगर बॉर्डर पे कुछ है, बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर कोई आर्मी की टुकड़ी खड़ी है, वो बॉर्डर की ओर मूव कर गई, तो उसे मूवमेंट नहीं कहते, उसे डिप्लॉयमेंट कहते, ठीक है। मूवमेंट वो होती है कि कहीं 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से टैंक्स को मूव करके लाया जा रहा है। 200 किलोमीटर, पाकिस्तान के लिए 200-300 किलोमीटर से
टैंक्स को मूव करके ट्रेन में रख के ट्रक्स के ऊपर रख करके टैंक को लाया जा रहा है यहाँ पे, वो मूवमेंट है। वैसी मूवमेंट नहीं दिखी है। अब जहां तक बात है कि INS विक्रांत, आपको शायद नहीं पता होगा, मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया कि INS विक्रांत चला गया है वापस कारवार नेवल बेस, वो इस समय कारवार नेवल बेस पे खड़ा है। और ये बात अब सब ये बोल रहे हैं कि यस कारवार नेवल बेस पहुंच चुका है। इसका मतलब हम नेवी एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से नेवल फायरिंग की 2 बार नो टाइम लगा है। नो टाइम नहीं, मतलब इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब ये समझे कि आप लोग हमला नहीं करने लगे। हमला करने के लिए कौन बोल रहा है? मैं तो वही बोल रहा हूँ अभी। मैं सर व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी, और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। ठीक, और तो हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है, और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी। मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल। और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। ठीक, तो अहमद ये बिल्कुल सही सर। अहमद ये बताइए जी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देख ली ना पाकिस्तानी मीडिया की बौखलाहट, क्योंकि उनको इस बार पता लग गया है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेंगे और पहलगाम हमले का बदला भी लेंगे। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ये भी जानती है कि इंडियन आर्मी अब दुनिया की टॉप आर्मी है, और थोड़े दिनों के लिए भी पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने नहीं टिक पाएगी। इंडियन आर्मी एक ही वीक में पूरे पाकिस्तान को निपटा देंगी। और ये बात अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी पता लग गई है कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करने ही वाला है। इसीलिए तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी मीडिया में बोलने लगे हैं कि हमें इंडिया के साथ बैठ के बात करनी है और हम इंडिया के साथ जंग करना नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि पाकिस्तान का हाल तो अभी से बिल्कुल भिखारी जैसा है, तो अगर इंडिया के साथ जंग हुई तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो लोन पे चलती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की जंग इंडिया के साथ हुई तो पाकिस्तान तो पूरा बर्बाद ही हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।